एक दौर था जब दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचार का इंतजार पूरा भारत किया करता था। दिन भर की खबरों को सीमित समय में सुनाया जाता था, वो भी बेहद सादगीपूर्ण ढंग से। तब दर्शकों को लुभाने के लिए ना तो न्यूज एंकर को चीखने की जरूरत होती थी और ना ही बेवजह 15 सेकंड की फुटेज से आधे घंटे तक खेलने की जरूरत होती थी। तब समाचारों का मतलब होता था दिन भर की घटनाओं को दर्शकों के समक्ष बिना किसी निजी राय या व्यक्तिगत दृष्टिकोण के परोसा जाना। समाचार जैसे होते थे उन्हें वैसे ही प्रस्तुत कर दिया जाता था। फिर भी पूरा देश बहुत ही चाव से उन्हें देखा करता था। 80 के दशक के आखिर तक आते आते जब दूरदर्शन घर घर पहुंचा, तब समाचारों को पढ़ने वाले न्यूज रीडर यानी समाचार वाचक हर घर का हिस्सा बन गए। यह वो दौर था जब दूरदर्शन पर उच्चारण तथा प्रस्तुति बहुत मायने रखती थी। तब माता पिता बच्चों से समाचार देखने को कहते थे ताकि बच्चे सही उच्चारण को समझ सकें। लोग उनके बोलने के अंदाज से लेकर उनके पहनावे और लुक के भी दीवाने हो गए और यह सिलसिला 90 के दशक तक जारी रहा। आज के वीडियो में हम आपको उसी दौर के न्यूज रीडर्स की याद दिलाने वाले हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। दूरदर्शन पर समाचारों की शुरुआत कब हुई और पहली बार समाचार किसने पढ़ा था, दर्शकों को यह भी जानना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि तब आम घरों में टेलीविजन होना एक सपने जैसा था और टेलीविजन तब पूरी तरह से महानगरों में भी नहीं पहुंच सका था। 15 अगस्त 1965 को पहली बार दूरदर्शन पर प्रयोग के तौर पर समाचार प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रतिमा पुरी जी ने पढ़ा था और दूरदर्शन की पहली न्यूज रीडर बनी थी। शिमला के गोरखा परिवार में जन्मी प्रतिमा पुरी का नाम जन्म के समय विद्या राउत रखा गया था। शिमला में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतिमा शिमला के ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी। बाद में 15 सितंबर 1959 छोटे से ट्रांसमीटर और एक मैकशिफ्ट स्टूडियो के साथ पहली बार जब ऑल इंडिया रेडियो के तहत टेलीविजन का एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट शुरू हुआ तो प्रतिमा पुरी को होस्ट के तौर पर चुना गया, जिसके बाद वो नई दिल्ली शिफ्ट हो गई। बाद में 15 अगस्त 1965 से आकाशवाणी भवन दिल्ली के स्टूडियो सभागार से जब नियमित तौर पर दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ हुआ, तब दूरदर्शन पर टेलीकास्ट पहला न्यूज बुलेटिन मात्र 5 मिनट का था। समाचार पढ़ने के अलावा प्रतिमा पुरी ने अपने करियर में कई मशहूर हस्तियों का इंटरव्यू भी लिया था, जिनमें अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन का इंटरव्यू ही शामिल था। बाद में प्रतिमा पुरी से प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र में कई महिलाओं का आगमन हुआ। प्रतिमा पुरी के अलावा उस दौर में गौरव कौर दूरदर्शन पर समाचार पढ़ा करते थे। बताया जाता है गौरव कभी भी न्यूज नहीं पढ़ना चाहते थे और इससे बचने के लिए एक बार उन्होंने अपना सर मुड़वा लिया था, जिसके बाद सलमा सुल्तान का ऑडिशन लिया गया और उन्हें न्यूज रीडर के रूप में चुना गया। इसके बाद प्रतिमा पुरी का भी रोल बदल गया और वे दूरदर्शन के अन्य कार्यक्रमों से भी जुड़ी। दूरदर्शन से रिटायर होने के कई सालों बाद 29 जुलाई 2007 को प्रतिमा पुरी जी का निधन हो गया था। आइए बात करते हैं 80s और 90s के दशक के कुछ मशहूर न्यूज रीडर्स के बारे में, जिनकी प्रसिद्धि किसी फिल्म स्टार से कम नहीं थी। दूरदर्शन के मशहूर और चुनिंदा न्यूज रीडर्स में सलमा सुल्तान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मी सलमा सुल्तान के पिता मोहम्मद असगर अंसारी कृषि मंत्रालय में सचिव थे। साल 1967 में सलमा न्यूज रीडर के रूप में जुड़ी और प्रतिमा पुरी के स्थान पर न्यूज पढ़ने लगी। उनके बालों में लगा गुलाब और गालों में पड़ते डिंपल तब लोगों के आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। सलमा सुल्तान के वी शेप में साड़ी पहनने का एक अलग अंदाज था। हालांकि मजबूरी में बना यह अंदाज कभी फैशन बन जाएगा, उन्हें भी यह मालूम नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका खुलासा करते हुए बताया था, उस वक्त उनके पास हर साड़ी के साथ मैच करने के लिए इतने ब्लाउज नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे छिपाने के लिए इस स्टाइल को अपनाया था, जो बाद में मशहूर हो गया। ऐसा ही कुछ उनके बालों में लगने वाले गुलाब के साथ हुआ, जो उन्होंने एक बार यूं ही लगाकर समाचार पढ़ दिया था। बाद में तो ऐसा होने लगा कि अगर किसी दिन वे बालों में गुलाब न लगाएं तो लोग इसकी शिकायत करने लगते। सलमा सुल्तान के बोलने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद था। जैसे ही वे बोलती, आज के समाचार इस प्रकार हैं। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से समाचार सुनने लगते थे। सलमा ने 1967 से 1997 तक दूरदर्शन में बतौर न्यूज रीडर 30 सालों तक काम किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खबर को सलमा सुल्तान ने ही सुनाया था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सलमा सुल्तान ने अपने प्रोडक्शन हाउस लेंसव्यू प्राइवेट लिमिटेड के तहत दूरदर्शन के लिए सामाजिक विषयों पर कई धारावाहिकों का निर्देशन किया। उनके द्वारा निर्देशित धारावाहिक पंचतंत्र से सुनो कहानी, स्वर मेरे तुम्हारे और जलते सवाल आदि प्रमुख हैं। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर हैं जेवी रमन। आज के दर्शक भले ही इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन कभी दूरदर्शन के पूर्व समाचार वाचकों में जेवी रमन का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता था। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में
इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले रमन जी साल 1973 में दूरदर्शन से जुड़े थे और लगभग 30 सालों तक दूरदर्शन में समाचार वाचन का कार्य किया। रमन जी ने अपने एक दोस्त की सलाह पर ऑडिशन दिया था और स्क्रीन टेस्ट और वॉइस टेस्ट के बाद उनका चयन हुआ था। मजे की बात, उन्हें तब बतौर इंग्लिश न्यूज रीडर चुना गया था। बाद में जब उन्हें हिंदी न्यूज पढ़ने का मौका मिला तो वे इससे ही जुड़ गए। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि आंध्र प्रदेश का होने के बावजूद उनकी हिंदी एकदम स्पष्ट थी। दरअसल उनके पिता एक डॉक्टर थे और 1955 में दिल्ली आकर बस गए थे। उस वक्त रमन स्कूल में पढ़ रहे थे। रमन जी से जुड़ी एक और खास बात यह है कि उन्होंने दिल्ली के शिवाजी कॉलेज में 40 साल तक पढ़ाया भी और 30 साल तक दूरदर्शन न्यूज से जुड़े रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत की खबर को देश को रमन जी ने ही सुनाया था। दूरदर्शन के मशहूर न्यूज रीडर शमी नारंग, जो लगभग 20 वर्षों तक उनके साथ समाचार पढ़ चुके हैं, रमन को एक मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में याद करते हैं। समाचार पढ़ने के अलावा रमन जी लंबे समय तक थिएटर से भी जुड़े रहे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रमन जी ने शादी नहीं की थी। वे दिल्ली के एक संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके अंतिम दिनों में उनकी बहन जेबी लक्ष्मी कल्याणी जी उनके साथ थी। इस कड़ी में अगला नाम है सरला माहेश्वरी का, जिनके अंदाज के साथ साथ उनकी खूबसूरती के भी लोग कायल थे। ताजगी से भरा चेहरा और स्पष्ट उच्चारण उनकी पहचान हुआ करती थी। बेहद सादगी के साथ सीधे पल्ले की गुजराती साड़ी को पहनकर जब टीवी स्क्रीन पर उनका चेहरा दिखाई देता था तो दर्शकों का मन भी खिल उठता था। हालांकि सरला जी ने सन 1976 में दूरदर्शन के साथ अपना टीवी करियर शुरू किया था, लेकिन बतौर न्यूज रीडर 1982 से इनकी शुरुआत हुई थी। साल 1984 में शादी के बाद सरला अपने पति के साथ इंग्लैंड चली गई थी, जहां इन्होंने कुछ समय तक बीबीसी के साथ भी काम किया था। बाद में 1988 में भारत वापस लौटकर सरला जी ने फिर से दूरदर्शन में न्यूज रीडिंग का काम शुरू कर दिया। साल 2005 तक सरला माहेश्वरी दूरदर्शन पर न्यूज रीडर के तौर पर नजर आती रही। उस दौर के अन्य लोकप्रिय समाचार वादकों में वेद प्रकाश जी का नाम भी बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। बेहद स्पष्ट और सादगी के साथ उनका समाचार पढ़ने का अंदाज हर किसी को पसंद था। वेद प्रकाश जी अच्छी आवाज के धनी होने के साथ साथ अपने लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। दूरदर्शन पर समाचार पढ़ने के अलावा उन्होंने पत्रिका स्टूडेंट टुडे के संपादक के रूप में काम किया था और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए 100 से अधिक लेख भी लिखे। बात दूरदर्शन के पुरुष समाचार वाचकों की हो और शमी नारंग का नाम न लिया जाए तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। 1 लाख उम्मीदवारों में से चुने गए शमी नारंग जी 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन का एक मशहूर चेहरा हुआ करते थे। शमी जी ने साल 1982 में अपना पहला बुलेटिन पढ़ा था और करीब 20 सालों तक दूरदर्शन में अपनी सेवाएं दी हैं। घनी मूछें और दमदार आवाज के मालिक शमी जी का अपना एक अलग ही अंदाज हुआ करता था। पॉकेट में एक लाल रुमाल और बुलेटिन समाप्त होने के दौरान हल्की मुस्कान के साथ शमी नारंग का कलम को जेब के हवाले करते हुए इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये कहना उनकी एक खास पहचान थी। दोस्तों, शमी जी आज भी एक लोकप्रिय और सफल वॉइस आर्टिस्ट हैं। कम लोगों को पता होगा कि दिल्ली मेट्रो, रैपिड मेट्रो, रेल गुड़गांव, मुंबई मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो और जयपुर मेट्रो में दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हो आदि सूचनाओं में जो आपको आवाज सुनाई देती है और शमी नारंग की है, जिसमें उनका साथ देती हैं दूरदर्शन की न्यूज रीडर रह चुकी रिनी सिमोन खन्ना। न्यूज 18 से बात करते हुए शमी नारंग ने बताया था कितने लंबे समय तक समाचार पढ़ने के बावजूद लोग उन्हें मेट्रो में अनाउंसर के रूप में ज्यादा जानते हैं। मेट्रो ने उनकी और रिनी खन्ना की आवाज को अमर कर दिया है। वे कहते हैं कि देश भर में मिली यह लोकप्रियता काफी अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी उनके साथ बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाती है। दरअसल वे जब किसी स्कूल यानी कहीं भी जाते हैं तो लोग उनसे मेट्रो का अनाउंसमेंट सुनने के लिए कहते हैं, तब उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। ऐसे में शमी नारंग लोगों से कहते हैं कि कुछ अच्छा सुन लीजिए। यहाँ तक कि लोग उनसे मिलवाते हुए कहते हैं कि ये वही व्यक्ति हैं जिनकी मेट्रो में आवाज आती है कि दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे और अगला स्टेशन राजीव चौक है, कृपया सावधानी से उतरें। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मेट्रो में शुद्ध हिंदी में अनाउंसमेंट करने वाले शमी नारंग ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है। शमी नारंग अपनी आवाज के लिए तो मशहूर हैं ही, साथ ही बतौर एक्टर दूरदर्शन के टेलीफिल्म में भी काम कर चुके हैं। अविनाश कौर सरीन कभी दूरदर्शन की सबसे खूबसूरत चेहरों में से एक हुआ करती थी। एक सिख परिवार में जन्मी अविनाश दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और एजुकेशन में ग्रेजुएट है। अविनाश कौर सरीन ने बतौर प्रेजेंटेटर दूरदर्शन को ज्वाइन किया था और बाद में मेन न्यूज रीडर बनी थी। साल 1970 में उन्होंने एक न्यूज रीडर के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत की थी। चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए और माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगाए अविनाश कौर सरीन अपने जमाने में बच्चे से लेकर बड़े तक हर किसी का पसंदीदा चेहरा हुआ करती थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1984 के सिख दंगों के दौरान अविनाश कौर सरीन बीमारी की वजह से 1 महीने तक दूरदर्शन पर नहीं दिखी, तो उनकी कुशलता जानने के लिए लाखों पत्र दूरदर्शन के दिल्ली ऑफिस आ गए।
सबसे बड़ी बात कि इनमें से एक पत्र तो राष्ट्रपति भवन से भी था। अविनाश कौर सरीन को एशियन कल्चर पर उनकी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज के लिए भी जाना जाता है। साल 1979 में विज्ञान पत्रिका नाम से इनका एक साइंस शो आता था, जिसकी होस्ट भी वो खुद ही थी। वर्तमान समय में वो दूरदर्शन पर निर्देशकों और निर्माताओं के आधिकारिक पैनल की सदस्य हैं। हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर हैं मंजरी जोशी। मंजरी जोशी जी दूरदर्शन की हिंदी समाचार वाचिकाओं में से एक हैं, जो प्रसिद्ध कवि पत्रकार रघुवीर सहाय की सबसे बड़ी बेटी हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में जन्मी मंजरी जोशी की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने रूसी भाषा सीखने का मन बनाया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। समाचार वाचक के अलावा मंजरी को रूसी से अंग्रेजी और हिंदी के अनुवादक के रूप में भी जाना जाता है। मंजरी एक लेखक के तौर पर कई अखबारों के लिए लेख भी लिख चुकी हैं। वर्तमान समय में मंजरी जोशी जी युवाओं को जर्नलिज्म की ट्रेनिंग देने का काम भी कर रही हैं। 90 के दशक में बतौर न्यूज रीडर एक और नाम बेहद पॉपुलर हुआ करता था और वह नाम था शोभना जगदीश जी का। खनकती आवाज और थोड़ी सी चंचल दिखने वाली शोभना जगदीश उस दौर की नई न्यूज रीडर के तौर पर जानी जाती थी। उनका साड़ी के साथ गले में चैन और माथे पर छोटी सी बिंदी के साथ स्क्रीन पर नजर आ जाना आज भी लोगों को याद है। एक हल्की मुस्कान के साथ समाचार शुरू करना और उसी मुस्कान के साथ समाचार समाप्त करना उनकी एक खास पहचान हुआ करती थी। शोभना जगदीश कभी न्यूज रीडिंग के साथ साथ अपनी संगीत का जादू भी बिखेर चुकी हैं। 90 के दशक में उन्होंने शमी नारंग जी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुना के सबको चौंका दिया था। 90 के दशक की न्यूज रीडर्स में एक नाम नीलम शर्मा जी का भी है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश में जन्मी नीलम शर्मा जी की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान यानी IIMC से डिप्लोमा किया था। नीलम शर्मा के दिवंगत पिता RC शर्मा सेना में लेखाधिकारी थे। नीलम शर्मा ने साल 1995 में दूरदर्शन के साथ करियर की शुरुआत की थी। नीलम दूरदर्शन का एक जाना माना चेहरा थी। एंकरिंग के दौरान हमेशा मुस्कान लिए सौम्य और सरल रहने वाली नीलम शर्मा को उनके ड्रेसिंग व हेयर स्टाइल के लिए भी जाना जाता था। अपने 20 साल के दूरदर्शन के साथ सफर में वह हमेशा साड़ी और खुले बालों में ही नजर आई। समाचारों के अलावा नीलम शर्मा ने तेजस्विनी और बड़ी चर्चा समेत कई लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन किया था। इसके अलावा वे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता भी थी, जिनके नाम पर 60 से अधिक फिल्में थी। नीलम शर्मा को उनके करियर में बेस्ट न्यूज एंकर अवार्ड, आधी आबादी अवार्ड और KPS गिल फेयरलेस जर्नलिस्ट अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 8 मार्च 2019 को महिला दिवस के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी नवाजा था। साथ ही महिलाओं की उपलब्धियों और पत्रकारिता में योगदान देने के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 17 अगस्त 2019 को महज 49 साल की उम्र में नीलम शर्मा जी का निधन हो चुका है। जानकारी के मुताबिक वह कैंसर से पीड़ित थी। नीलम शर्मा के पति का नाम अनिल कपूर है, जो कि रेडियो में कार्यरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। आप किस न्यूज रीडर को ज्यादा याद करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका अगला पार्ट भी हम जल्दी लेकर के आएंगे, जिनमें हम कुछ इंग्लिश न्यूज रीडर के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।